हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल झारखंड पे। यदि आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में यदि नागपुरी पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले कि हम लोग वर्ण और संज्ञा का देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर्वनाम को। देखिए, नागपुरी में सर्वनाम इस तरह से नहीं होता है। सर्वनाम कैसे होता है? सर्वनाम होता है। ठीक है मुदा नागपुरी भाषा कर आपन विशेषता कर पहे नागपुरी में एगो सर्वनाम बगरा भेटाएला। कहने का मतलब इसमें यह है कि जो इसमें सर्वनाम दिया गया है नागपुरी में, ये हिंदी के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो है एक ज़्यादा भेटाता है, यानी कि बगरा। बगरा मतलब ज़्यादा भेटाता है। देखिए क्या कहा गया है कि संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जौन शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। मतलब संज्ञा के बदले में हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तुए हो गया, तोर हो गया, तोके हो गया। ठीक है, कौन, के, क्यों। ठीक है, इसी प्रकार से का हो गया, कौन, केकरो, रौर, राउर, राउरे मन। ठीक है, अपने, एहे, ओहे। इस तरह से मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम में इसका प्रयोग होता है, जैसे कहाँ, काले, कब, ये सब देखिए बोला गया है इसमें। ठीक है, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे संज्ञा में आप देख रहे थे वहाँ पे नाम का प्रयोग हो रहा था, तो नाम के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला सर्वनाम का काम क्या है। तो सर्वनाम के देखिए काम, घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाँचे के लिए। देखिए बोला गया है ना कि घड़ी घड़ी यानी कि बार बार संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करल जाएला, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नागपुरी में सर्वनाम का प्रयोग बगरा होएला। कह रहे हैं कि नागपुरी में जो है सर्वनाम का प्रयोग क्या होता है? बगरा, यानी कि ज़्यादा होता है। असल में संज्ञा के दोहराले वाक्य कर सुंदरई कम होएला। ठीक है, मतलब संज्ञा जैसे है ना, संज्ञा के दोहराले यानी कि संज्ञा को दोहराइएगा तो इसमें वाक्य में जो सुंदरता है उसका कम होता है, यही बोला गया है इसमें। इकर अलावे कई धाव नागपुरी भाषा में आदर अपनाइत देवे के चलते सर्वनाम का प्रयोग जरूरी हो जाएला। कहा गया है कि जैसे नागपुरी में आदर किसी को देना है, ठीक है, तो इस तरह का यदि आप प्रयोग कीजिएगा तो इसमें क्या होता है? जरूरी इसमें हो जाता है उसका प्रयोग करना, आदर देवे के चलते। मतलब अपने आप को अपनाइत हो गया। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी के लिए आदर देना है, अपनापन दिखाना है, तो इसका प्रयोग क्या हो जाता है? सर्वनाम में जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सर्वनाम कर प्रयोग में वाक्य में सुंदरई और गति आवेला, जेकर से सुने, लिखे, पढ़े में सुविस्ता बुझाएला। कह रहा है कि सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में सुंदरता आता है और जिसे पढ़ने, सुनने, लिखने ये सब में क्या होता है? आसानी होता है। ठीक है, अब जाते हैं सर्वनाम का भेद। इतना हम लोग देखे परिचय, अब इसका भेद देखते हैं। देखिए सर्वनाम का भेद कितना है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है निश्चयवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, छठा है प्रश्नवाचक, और एक जो एक्स्ट्रा है यानी कि ज़्यादा होता है नागपुरी में, वो है आदरवाचक। ठीक है, ये जो आप 6 देख रहे हैं आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आदरवाचक आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। इसमें एक क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अब आइए एक एक करके समझते हैं क्या है। सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक। तो देख सकते हैं यहाँ पे पुरुषवाचक। देखिए इसमें बोला गया है कि जे सर्वनाम में कोनो पुरुष या स्त्री कर नाव ठाव में जे शब्द आवेला, मतलब कोई स्त्री या पुरुष के नाम या जगह में कोई भी शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए अगला बोला गया है यहाँ पे कि सर्वनाम से बोलवैया, सुनवैया या जेकर बाबैत यानी कि जिसके बारे में कहल जाएला उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि सर्वनाम से जो बोलता है या जो सुनता है या जिसके बारे में बोला जाता है, ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए आइए इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी डायग्राम से आगे हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, हम उकर ले झूला लानली तोड़ ले नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बोल रहा है इसके लिए, मतलब इससे बोल रहा है। ठीक है, किसके लिए बोल रहा है? इसके लिए बोल रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया।
ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। देखिए इन लोग दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि हम देखिए बोल रहा है कि हम मतलब ऊपर लिए क्या किए कि झूला लाए, ठीक है, और तुम्हारे लिए नहीं। अब देखिए आगे देखते हैं। इकर में हम जो है बोलवैया है, यानी कि बोल कौन रहा है, हम, यानी कि ये जो है बोल रहा है, ठीक है, तोर यानी कि सुनवैया सुन रहा है, ये तोर हो गया। और उकर है यहाँ पे देखिए, उकर जेल उकर ले कहल जाएला कर बोध होवेला, ठीक है, मतलब जिसके बारे में कह रहे हैं ना, यहाँ पे उकर का बोध हो रहा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कर कितने भेद होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? कम हो गया उत्तम पुरुष, फिर हो गया मध्यम पुरुष, फिर हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका डायग्राम समझिए। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये जो है क्या कर रहा है, ये बोल रहा है। ये क्या कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है। ये सुन रहा है, ये सुन रहा है। अब ये बोल रहा है, अब ये सुन रहा है, तो जिसके बारे में बोला जा रहा है वो यहाँ देखिए है थर्ड, ठीक है। इसके बारे में बोला जा रहा है, ये सुनने वाला है और ये बोलने वाला है। अब यहाँ समझिएगा उत्तम पुरुष कौन होता है। इसे बोलवैया के कहल जाला, ठीक है। उत्तम पुरुष जो बोलता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। जैसे हम या मोए एक वचन हो गया, हमरे या हमरे मन बहुवचन हो गया। उसी प्रकार से देखिए ख में क्या दिया गया है, मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में देखिए दिया गया है कि मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाला। जो सुन रहा है उसे क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। जैसे तोय या तोर एक वचन हो गया ये, और तोहरे या तोहरे मन ये क्या हो गया आपका बहुवचन हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ग में है अन्य पुरुष। इसमें क्या कहा गया कि जेकर बाबत कहल जाय से के अन्य पुरुष कहल जाला, मतलब जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक है, वो क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। जैसे उ या ई, ये एक वचन में हो गया, और उ मन या ई मन ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जैसे मन लगाने से क्या होता है, बहुवचन बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए जौन सर्वनाम से आपन खुद कर बोध होवेला उसे उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाला। निजवाचक मतलब निजी, अपनापन, यहाँ समझ सकते हैं इससे। जैसे देखिए हम हैं, अपने हैं, ठीक है, निजे। हम अपने हैं जाब, वो अपने हैं जाई, तो निजे जाबे, ठीक है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए हम लोग देखेंगे निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित कहने का मतलब हो गया एकदम निश्चित है, डेफिनेट है, मतलब वो जो है वही है, ठीक है। जे सर्वनाम से बोलवैया कर नज़दीक या दूर कोनो, यानी कि जे सर्वनाम से बोले यानी बोलने के लिए जो होता है ना प्रयोग किया जा रहा है, नज़दीक या दूर कोई भी जिनिस मतलब वस्तु कर निश्चित कर बोध होवेला उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाला, ठीक है। चाहे जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होवेला उके निश्चितवाचक सर्वनाम कहना, ठीक है। जैसे देखिए इसमें ये दे यानी कि मतलब ये है, वो दे मतलब वो, ये है मतलब यही, वो है मतलब वह। उदाहरण के लिए यह जगह हमरे छेकाए रही, कह रहा है कि मतलब जो जगह है ना वो निश्चित जगह है कि यही जगह था जिस जगह पे हम लोग छेकाए थे, वही छोड़ा चुराए रहे, मतलब जो चोरी किया था वहाँ जो चोरी किया था वही क्या है यहाँ भी है। बोल रहा है कि वही छोड़ा चोरी किया था, मतलब उसको चोरी करते हुए कभी देखा होगा और फिर देखा तो बोल रहा है कि वही छोड़ा चुराए रहे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप का है चौथा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित कहने का मतलब है कोई मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जोन सर्वनाम के कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं हुए उके अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाला। जैसे केहू मतलब कोई भी, कोनो मतलब कौन पता नहीं, कखनो मतलब किसी भी समय, ठीक है। उदाहरण देखिए क्या है कि चोरक गुण क्यों नहीं जाने, मतलब चोरी करने वाला का गुण जो है कोई नहीं जानता है, ये क्या होगा, अनिश्चित है। कोनो कहे नहीं पारब, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं कि मतलब वो कहाँ गया है, तो अगला आदमी बोलेगा कि हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, यानी कि यह अनिश्चित है, ठीक है।
कखनो खाई मतलब कभी भी खा सकता है, इसे कोई निश्चित नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब समझ रहे हैं कि संबंध मतलब जोड़ना, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ना। जौन सर्वनाम वाक्य में कोनो दोसर सर्वनाम से संबंध जोड़ल जाएला, ठीक है, मतलब दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाता है, उके संबंधवाचक सर्वनाम कहना, मतलब उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। चाहे एक और परिभाषा दिया गया है, जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीचे संबंध कर जानकारी भेटाएला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाला। जैसे हम देखिए जे ते, जेके तेके, जेकर तेकर, इस तरह से। अब इसका उदाहरण देखिए क्या है, जे जाई से पाई, मतलब यहाँ जोड़ रहा है, ठीक है, जे से जुड़ रहा है। जेकर चुई से है छारी, मतलब जिसका चुएगा वही छाएगा। जेके लागी से है जानी, मतलब जिसको लगता है वही जानता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं संबंधवाचक का। अब आइए देखते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक से संबंध समझ रहे होंगे यहाँ पे किसी से सवाल पूछना, ठीक है, सवाल से संबंधित है। बोल रहा है कि कोनो सवाल करे के लिए जौन सर्वनाम कर प्रयोग होवेला उके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहना। कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि जिस सर्वनाम से किसी को मतलब हम किसी से सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं उसे। अब आइए देखते हैं इसका एक और परिभाषा दिया गया है, जेकर से कोनो सवाल कर बोध हुए, ठीक है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेला। मतलब जिससे किसी सवाल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे के, कौन, काले, कखन, कतना यानी कितना, कैसन यानी कि कैसा, इस सब का प्रयोग होता है इसमें। उदाहरण के लिए देखिए आप यहाँ पे कने जाओ यानी कि मतलब किधर जाना है, काले जाओ मतलब क्यों जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं अपने से भी। का खा मतलब क्या खाएगा या क्या खाएंगे कह सकते हैं। कखन आब मतलब कब आएंगे। कैसन लागी मतलब कैसा लगा। उस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है आपका आदर्श सूचक सर्वनाम। अब आइए देखते हैं आदर्श सूचक सर्वनाम क्या है। एक्स्ट्रा यही भेटाता है, मतलब नागपुरी में यही एक ज़्यादा है सर्वनाम में। नागपुरी भाषा कर अपन खास ठौइन कर चलते आदर सूचक सर्वनाम भेटाएला, ठीक है। मतलब खास विशेषता, जैसे मान लीजिए किसी को आदर देना है, ठीक है, इस तरह से, तो इसका प्रयोग नागपुरी में होता है। जैसे तोहरे रौरे, तोहरे मन रौरे मन कर ठाव में, ठीक है, अपने चाहे अपने मन कर व्यवहार करल जाएला। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे तो जाबे चाहे रौरे जाब, इस तरह से आदर सूचक अपने जाबे। यहाँ पे देखिए तो जाबे दिया गया है, ठीक है, तो इसका आदर सूचक में कैसे हो जाएगा, अपने जाबे, इस तरह से भी होगा प्रयोग इसका, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया गया है कि आदर सूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाला। जो क्रिया होता है ना वो बहुवचन में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जाबे है तो जाबे क्या हो जाएगा, जाबे, बहुवचन में बदल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होगा, मतलब अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो क्रिया है वो किस में बदलेगा, बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क में, यहाँ पे देखिए सामान्य तो ये जाबे, तो इसका आदर सूचक क्या बनेगा, अपने जाबे। और बहुवचन में यह लखे प्रयोग होगा, और बहुवचन में मतलब इसी के जैसा प्रयोग होता है। ख देखिए इसमें क्या कहा गया है, तोहरे मन जाबा या रौरे मन जाब, ये क्या हो गया, ये मतलब ये इसका आदर सूचक देखिए कैसे बनेगा, अपने मन जाब। देखिए यहाँ पे क्रिया क्या है, जाब था, ठीक है, जाब था, तो इसका बहुवचन में क्या हो जाएगा, जाबे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सर्वनाम जो चैप्टर था आज ख़त्म हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट कीजिए, आपको निश्चित पीडीएफ को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।